हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी YCF पर। ठीक है, YCF की प्रीसेल चल रही है। ये एक टोकन है जो कि मतलब कुछ करना चाह रहे हैं और अपने टोकन की प्राइस बनाना चाह रहे हैं। पेनकेक स्वैप पर लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई, इनकी चल रही है प्रीसेल। और प्रीसेल में ये टोकन आप किस तरह बाय कर सकते हैं उसका पूरा डेमो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो वीडियो आप पूरी जो है वो देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है दोस्तों? नंबर 1 पर दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा इनका व्हाइट पेपर। ठीक है, दूसरे नंबर पर यहां पर हम डिस्कस करेंगे इनका जो टोकन बर्न सिस्टम है उसको। और दोस्तों ये क्लेम करते हैं कि जब पेनकेक स्वैप पर इसकी लिस्टिंग होगी, ये आएगा टोकन वहां पर, तो इसकी प्राइस क्या होगी और अभी आपको ये कितने में मिल रहा है। ठीक है, ये तीनों चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों ये है कि कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे, जो कि वीडियो देखते हैं तो फिर कमेंट भी करते हैं, पता नहीं क्या है, हेटर्स हैं या मेरे वेल विशर्स हैं, आई डोंट नो, लेकिन उनको भी यहाँ पर मैं मुखातिब हूँ और उनसे मैंने बात करनी है। अगर उनमें से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो दोस्तों बात यह है कि हम प्रोजेक्ट्स ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स ढूंढने का जो मेरा मकसद होता है वो ये है कि अर्ली बायर्स में हम शामिल हो जाएं। ठीक है, कुछ डॉलर्स यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। वैसे अगर कार्डानो पर, सोलाना पर, BNB पर या मैं बिटकॉइन और इथेरियम पर वीडियो बनाऊं तो आपको इन्वेस्टमेंट वहां पर बहुत ज्यादा करनी पड़ जाएगी थोड़े से प्रॉफिट के लिए। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं दोस्तों, उनमें ये होता है कि आप अर्ली बायर्स में होते हैं तो प्राइस जैसे ही जंप करती है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरह रिसेंटली कुछ टोकन्स में हुआ है। डिफरेंट टोकन्स पर मैंने वीडियोस बनाई थी, आपने वो बाय की और उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। कुछ प्रोजेक्ट्स आपको नहीं भी देते उतना गेन जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, या मे भी कुछ स्कैम भी कर जाते हैं। लेकिन यह है कि आपको 1-2 प्रोजेक्ट से ही इतना प्रॉफिट मिल जाता है कि वो सारा जो पीछे आप लॉस करके आए हैं वो भी कवर हो जाता है और उससे कहीं ज्यादा आपका प्रॉफिट बन जाता है। तो हम यहाँ पर ये वीडियो इसलिए नहीं बनाते कि आपको जो है ना वो लूटना होता है। मकसद ये होता है कि आपको इंट्रोडक्शन करवाएं। टोकन को बाय करना या ना करना ये दोस्तों आपके हाथ में होता है। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाते हैं, आपको बताते हैं कि भाई ये चीज मार्केट में आई हुई है। अब आप पर डिपेंड करता है, आप अपने बजट को देखें। अगर आपका बजट इजाजत नहीं दे रहा तो इन्वेस्ट ना करें। तो ये डिस्क्लेमर था। वेल, अब आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो नंबर 1 पर दोस्तों ये इनकी प्रीसेल चल रही है और प्रीसेल में 16 डेज तकरीबन जो है वो बाकी रह गए हैं। ठीक है, वीडियो मैंने इस पर ऑलरेडी बनाई हुई है कि इसमें आप अगर हिस्सा लेना चाहें तो किस तरह ले सकते हैं। यहां पर दूसरी बात जो मैंने डिस्कस करनी है वो ये है कि YCF की प्राइस जो इस वक्त दोस्तों आपको मिल रही है वो आप देख सकते हैं 0.9 टाइम 0 के बाद दोस्तों 698 आ रहा है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं YCF प्राइस इन BNB 0.9 टाइम 0 है, उसके बाद 6983402 चल रहा है। अब ये बहुत सस्ता टोकन यहां पे मिल रहा है। ठीक, और प्री सेल में जो टोटल सप्लाई रखी हुई है वो टोटल 3 ट्रिलियन टोकन जो है उनकी रखी हुई है। ठीक, इससे ज्यादा यहां पर नहीं सेल होंगे। अब यही प्राइस दोस्तों मैं यहां पर कंपेयर करके आपको दिखा देता हूं कि अगर इतने BNB हुए तो USDT कितने हुए। तो तकरीबन 6 टाइम 0 के बाद दोस्तों 266 आता है USDT का। तो इसकी प्राइस हो गई, ये आप देख सकते हैं कि मतलब 6 टाइम 0 के बाद USDT। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही सस्ता ये टोकन आपको मिल रहा है। और ये दोस्तों क्या कहते हैं कि पेनकेक स्वैप पर जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो इसकी प्राइस क्या होगी, ये आप यहां पर देख सकते हैं 0.6 टाइम 0 के बाद 45 BNB। अब कंपेयर करते हैं इसको, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने रखा हुआ है 0.6 टाइम 0 के बाद 45 को अगर चेक कर ले तो USDT में हो जाता है 0.3 टाइम 0 फिर 17। अब जो BNB की प्राइस है दोस्तों वो तो फ्लक्चुएट करती रहती है लेकिन प्राइस इसकी इतनी कम है कि उसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब वहां पर 6 टाइम 0 है। ठीक है, आप देख सकते हैं 6 टाइम 0 के बाद 2 आता है और यहां पर आप अगर देखें तो 3 टाइम 0 के बाद 17 आता है। मतलब ये प्राइस आपको डबल मिल जाएगी जब ये टोकन पेनकेक स्वैप पर लॉन्च होगा। आप जो भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे पेनकेक स्वैप पर, उसी दिन जब ये लॉन्च होगा तो आपको प्राइस वहां पर डबल इसकी मिल रही होगी। तो आई थिंक ये बात आपके जहनों में क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि इसकी प्राइस पेनकेक स्वैप पर जब लॉन्च होगा तो क्या होगी, मतलब कितना डिफरेंस आएगा और इस वक्त आपको ये किस प्राइस में मिल रहा है। ये बात यहां पर क्लियर हो गई। और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों वो भी यही है, क्योंकि अभी ये टोकन आपको बहुत सस्ता मिल रहा है। भाई मैंने आपसे ये कब कहा है कि आप यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है ना वो इन्वेस्ट कर दें। आपको अगर आपकी जेब दोस्तों इजाजत देती है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, अगर नहीं देती तो ना करें। टोकन बहुत सस्ता मिल रहा है।
इस तरह का कोई और प्रोजेक्ट कल आएगा, मैं लेकर आऊँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा। आपको अगर सही लगता है तो इन्वेस्टमेंट करें, नहीं लगता तो ना करें। हमारा काम है आपको इंट्रोडक्शन करवाना इस तरह के प्रोजेक्ट्स का। फॉर एग्जांपल जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने आपको प्रॉफिट दिया है या आज वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन पर भी हमने वीडियोस बनाई थी। फॉर एग्जांपल शिबा पर मैंने जब वीडियो फर्स्ट बनाई थी तो उसको कोई देखने वाला ही नहीं था, ठीक है। कोई 400-500 या 1000 के करीब उस पर एक दिन में जो है वो व्यूज दोस्तों सिर्फ लगे थे, ठीक। और ये बात मैं कर रहा हूं दोस्तों फरवरी की। उसके बाद शिबा ने क्या कर दिया, लोगों को मिलियनर और बिलियनर बना दिया। ये उस वक्त मुझे भी नहीं था पता जब मैंने वीडियो बनाई थी फरवरी में। अगर मुझे पता होता तो मैं भी बिलियंस ऑफ टोकन लेकर अपने पास रख लेता, लेकिन मैंने भी चंद करोड़ जो है वो टोकन सिर्फ बाय किए थे। उसके बाद दोस्तों बहुत जो अहम बात है वो मैं अब आपको बता रहा हूं कि टोटल सप्लाईज की अगर आप देखें तो 100 ट्रिलियन है। यहां पर आप देख सकते हैं 100 ट्रिलियन आपको YCF नजर आएंगे। उसी के बिल्कुल बराबर में अगर यहां पर आप देखें तो 50% बर्न इन 5 स्टेप्स लिखा हुआ है। यहां पर 5 स्टेप्स में बर्निंग करने का इनका प्लान है। अगर सिर्फ इन्होंने स्लोगन यूज करना होता तो ये कर सकते थे कि भाई अभी के अभी हम 50% बर्न कर लेते हैं, ठीक है। या फिर ये है कि भाई बहुत ज्यादा हम बर्न करेंगे, 90% बर्निंग कर देंगे। तो ऐसी कोई बात यहां पर नहीं लिखी हुई। 50% बर्निंग का इन्होंने कहा है और वो भी 5 स्टेप्स में कहा है। इसका मतलब यह है कि ये एक अच्छा प्लान दे रहे हैं, जो कि एक सेटिस्फाइंग दोस्तों बात है मेरी नजर में, ठीक है। वरना स्लोगन अगर यूज करना हो तो बहुत बड़ा ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लवली इनू को देख लेते हैं तो लवली इनू ने ये स्लोगन दिया कि दिसंबर 2021 तक हम अपनी प्राइस जो है वो $1 तक लेकर जाएंगे। लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी स्लोगन नहीं मिलता। यहां पर आपको रोड मैप में अगर आप देखें तो एक्सटर्नल इंटीग्रेशन का मिलता है, पेमेंट गेटवे मिलता है और 1 क्लिक एप्लीकेशन का आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये अगर सारे काम अगर ये कंप्लीट करते हैं दोस्तों तो अच्छी प्राइस मिल सकती है। मैंने ऑलरेडी ये इनका जो रोड मैप है ये कल इंट्रोड्यूस आपको करवाया था, लेकिन अगर मैं दोबारा भी इनकी कुछ चीजें यहां पर बता दूं तो बेहतर होगा। आप देख सकते हैं वॉलेट लॉन्च इन्होंने लिखा हुआ है। अब ये वॉलेट लॉन्च करने का कह रहे हैं। अगर ये वॉलेट लॉन्च होता है, ये कामयाबी के साथ कर लेते हैं, होल्डर्स अगर अच्छे हो जाते हैं इनके, तो जाहिर सी बात है प्राइस बनेगी दोस्तों। सेफ मून इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिसने शिबा से पहले एक बहुत बड़ी हाइप पैदा कर ली थी और जबरदस्त जो है वो प्रॉफिट वहां पे लोगों को मिला। लेकिन वॉलेट की जब बात आई तो वॉलेट उन्होंने लॉन्च भी किया, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए, ठीक है। अभी तक कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन लोगों ने अभी तक सेफ मून होल्ड करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास भी पड़ा हुआ है। मैं एक उम्मीद रखता हूं कि उनका जो काम है वो एक दिन कामयाब हो जाएगा। वो एक्सचेंज जो है वो लॉन्च करने का भी कह रहे हैं, तो डिफरेंट उनके प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल उसी तरह यहां पर अगर आप देखेंगे तो फेज 1 में ये आपको डिफरेंट चीजें मिल जाती हैं। फेज 2 में अगर आ जाएं तो आप यहां पर देख सकते हैं डिफरेंट चीजें हैं। व्हाइट पेपर का यहां पर आप देख सकते हैं फेज 2 में लॉन्चिंग का लिखा हुआ है। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि भाई व्हाइट पेपर इनका है नहीं, तो हो सकता है ये स्कैम भी कर जाएं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके व्हाइट पेपर अवेलेबल हैं। मैं खुद हमेशा ये कहता हूं कि व्हाइट पेपर बहुत अहम होता है, वो आप चेक जरूर किया करें। लेकिन इनकी अभी सिर्फ प्री सेल चल रही है, तो प्री सेल में व्हाइट पेपर आ जाता है तो बेहतर है। लेकिन नहीं आया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आएगा। और इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि व्हाइट पेपर जो है वो फेज 2 में आने वाला है। उससे पहले लॉन्चेस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब मार्केटिंग पुश है, रोड टू बाइनेंस है, प्रिपेयर स्ट्रेटजी, मतलब बाइनेंस पर लिस्टिंग के लिए इन्होंने काम करना है। तो ये सारी चीजें करने के बाद व्हाइट पेपर है। व्हाइट पेपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ने दोस्तों व्हाइट पेपर दिए भी, लेकिन उसके बाद भी वो डेड हो गए। तो क्या कर सकते हैं, मतलब व्हाइट पेपर लेकर हम क्या करेंगे, फिरते रहेंगे कि भाई व्हाइट पेपर में इन्होंने ये कहा था, ये क्यों डेड हो गया। ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसी ऐसी ब्लॉकचेन्स बता सकता हूं दोस्तों जिनके ब्लॉकचेन्स अपनी हैं, लेकिन टोकन उनकी प्राइस नहीं बना पा रहा। जैसे ही वो मार्केट में आया तो अच्छी खासी प्राइस बनाई, लेकिन उसके बाद जैसे वो 80% डाउन हो गए, उसके बाद अभी तक नहीं उनकी प्राइस बढ़ पा रही, हालांकि उनको 3-3 4-4 साल मार्केट में आए हुए हो चुके हैं। तो ये चीजें दोस्तों यहां पर शेयर करना थी। और कुछ दोस्तों के सवाल थे कमेंट्स में, उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। हर चीज को ऐसे समझना कि पेड प्रमोशन है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। हम सर्च करते हैं यहां पर, रिसर्च करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में हमें कुछ पोटेंशियल नजर आता है तो ही वीडियो बनाते हैं। अगर आपको चंद डॉलर के बदले दोस्तों $100 या $1000 मिल सकते हैं तो आपको चांस लेना पड़ता है, ठीक है, रिस्क लेना पड़ता है। ये क्रिप्टो खुद में रिस्की है। बिटकॉइन को ले लें दोस्तों, जिन्होंने अप्रैल में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की होगी ना, जब उसकी प्राइस $65,000 तक चली गई थी, तो इस वक्त तो वो बिटकॉइन को भी शायद स्कैम समझ रहे हो, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो अभी तक $50,000 को टच करने के बाद फिर जो है वो आपने देखा कि 40,000 तक चली गई, ठीक।
अब वो कितने लॉस में होंगे आप खुद अंदाजा कर लें। तो ये क्रिप्टो मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे रिस्क आपको लेना पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ना लें, हम आपको इंसिस्ट नहीं करते कि भाई रिस्क लें और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, हम सिर्फ बताते हैं आपको। तो मेरा ये ख्याल है कि दोस्तों व्हाइट पेपर के बारे में और जो इसकी सप्लाई है या फिर इसकी जो प्राइस है प्री सेल में और प्री सेल के बाद, इन दोनों चीजों के बारे में आपका जो माइंड है वो क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा, आपको दोस्तों इसकी बर्निंग जो है उसके बारे में भी मैंने बता दिया और कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। तो इस हिसाब से अब आपने खुद डिसाइड करना है दोस्तों कि आपने क्या करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है फ्रेंड्स तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।